आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 8.3, कक्षा है 8, राशियों की तुलना। और इस वीडियो के अंदर हम 3 क्वेश्चन करेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। 3 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से स्कूटर खरीदने के लिए 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि शर्त कौन सी दे रखी है? ब्याज की जो शर्त है वो वार्षिक वाली है, ब्याज की जो शर्त है वो वार्षिक संयोजित है। तो 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? आपको एक संकेत दे रखा है कि ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए 2 वर्ष के लिए तो ए यानी चक्रवर्ती ब्याज याद कर लीजिए, मिश्रधन, और दूसरे वर्ष की कुल राशि पर आप साधारण ब्याज भी कर सकते हैं। तो हम इससे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र से ही इसको सरल करेंगे। ये संकेत हम काम में नहीं लेंगे। तो कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप क्या दे रखा है। सबसे पहले जो दे रखा है वो आप इसमें नोट कर लीजिए, जो आपको दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है आपको मूलधन। जो मूलधन है वो कितना रुपए है? तो मूलधन है आपके यहाँ पर 26,400 रुपये है। समय कितना है? समय देख लो आप यहाँ पर 2 वर्ष और 4 माह। दर कितनी है? 15% है। और शर्त कौन सी है? वार्षिक संयोजित। कौन सी है? वार्षिक संयोजित वाली। तो सूत्र भी कौन सा लगाना पड़ेगा आपको? वार्षिक वाला लगाना पड़ेगा। पहले समय को थोड़ा देख लीजिए। ये तो 2 वर्ष पूरे हैं और ये 4 महीने। 4 महीने को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? उसमें 12 का भाग लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है? वो वर्ष बन जाता है। तो यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ये तो हो गया 2 प्लस 1/3 यानी 2 सही 1/3 वर्ष। इस रूप में लिख सकते हैं ना इसको। 4 महीने को हमने वर्ष में बदल दिया यानी 1/3 वर्ष हो गया, और 2 वर्ष पहले ही है, 2 से 1/3 वर्ष हो गया। अब आपको सूत्र लगाना है। आपको क्या करना पड़ेगा? उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी टोटल आपसे पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन का सूत्र, तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? वार्षिक संयोजित में जो शर्त है वार्षिक, उसमें सूत्र होता है कि मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर यानी रेट दर बट्टा 100 और उसकी घात क्या है यहाँ पे? समय यानी टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको क्या करना है? ध्यान से देखना क्या क्या दे रखा है वो पहले लिख लीजिए। आपको दे रखा है मूलधन 26,400 रुपये। कितना दे रखा है? 26,400 रुपये। 1 प्लस रेट आपको दर दे रखी है 15/100 और समय आपको दे रखा है 2 सही 1/3 वर्ष। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको पिछला एक क्वेश्चन कराया था नंबर 1 में कि अलग अलग निकालना। कैसे? ये 26,400 तो है और 1 प्लस 15/100 एक बार तो इस दर से यानी 15% दर से हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे, ठीक है। और आगे क्या बचा यहाँ पे? 1 प्लस 15/100 है ना, और ये कितना है? इसको 1/3 है ना, इसको यहाँ साइड में देखना 1 प्लस 15/100 है और इसकी जो घात 1/3 बचेगी ना, इस 1/3 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो दर होती ना उसमें इसका गुणा कर देना है। यानी इसको 1 बना दिया तो क्या करूंगा मैं? 1/3 से इसको गुणा कर दूंगा। कैसे? ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना आप कि पहले मैंने 2 वर्ष का पूरा निकालिए एक साथ। तो जैसे अगर यहाँ पे 1 वर्ष 2 वर्ष हो तो कोई जरूरी नहीं है, 1 हो तो आपको पूरा लिखना, दर आदि नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, जब मैं 1 प्लस 15/100 कर रहा हूँ
तो अब इस 1/3 को मुझे 1 बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 1/3 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो, तो ये पूरी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ये 1-2 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा इसको समझना है। फिर 26,400, इसका दोनों का लसाअ पे 100 आ गया। फिर ये हो गया 100 + 15 और उसकी घात 2। अब ये देखो 3 एकम 3, ये 5 बार कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस ऊपर 5 नीचे 100 और उसकी घात 1 यहाँ पे बची है। अब आगे देखो, इसको सरल करना आपको। 26,400 115/100 और उसकी घात 2। जब आप इसको सरल करोगे तो इसका लसाअ पे 100 और 100 हो गए 105। जब इसको सरल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 105/100। अब इसको आगे आपको सरल करना है। 26,400 इंटू 115/100 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 115/100 हमने 2 बार लिख दिए। उसके बाद 105 बटा क्या है पीछे 100, ये कर दिया। अब इसमें वही काम, थोड़ा सा गुणा भाग सही से करना आपको। देखो 2 0 से ये 2 0 कट गए, इसको काट देते हैं हम। ये 2 0 थे, ये 2 0 कट गए, ठीक है। 2 0 से हमने 2 0 काट दिए। अब यहाँ पे देखो, आप क्या करो, इधर इसको 5 से काट दो। 5 से काटा, 5 दूनी 10 और ये 0। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। वापस यहाँ पे देखो आगे 2 से काट दो आप, यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा ना, 2 से काट दो ये 10 बार, ठीक है। और इसको 2 से काटा तो 2 3 और 2 132 बार। कितनी बार, 132 बार। फिर वापस 2 से काटा तो ये 5 बार, इसको वापस 2 से काटा तो 66 बार। फिर ये 5 से काटा, इसको काट दो, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 23 बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बचा देखो, तो आगे देखो आप यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या क्या बचा देखो, इधर बचा 66 इंटू 115 इंटू 23 इंटू 21, यही बचा है, ठीक है। और नीचे बट्टा में क्या बचा है, 100 बचा है। जब आप सबको गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 36 65 970 और इसमें क्या लगाना है आपको, फिर 100 का भाग, ठीक है। जब आप इसमें भाग लगाओगे तब आपका जो आंसर है वो आएगा 36 65 9 और 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी टोटल कितनी राशि, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कुल राशि कितनी उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो उसने 26,400 रुपये का तो ऋण लिया, उसमें से उसे वापस 36,659.70 रुपये उसको चुकाने पड़ेंगे। ये क्या हो गया, उसको टोटल मिश्र धन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सरल करना पड़ेगा। देखो वापस कैसे काटा था मैंने, सबसे पहले ये 2 0 से 2 0 कट गए थे, ये 2 0, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको काट दिया 5 से, तो ये 20 बार, ये 21 बार। फिर 2 से काटा इसको 10 बार, इसको 2 से काटा तो 132 बार। फिर इसको 2 से काटा तो 66 बार। फिर इसको 10 को 2 से काटा तो 5 बार। फिर 5 से काटा इसको 115 को 23 बार। तो इस तरह मैंने इसको काट कर सरल किया था, तो आप भी कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे तीसरा है, क्या दे रखा है, ध्यान से देखना आपको। फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। फेबिना ने तो किस पर लिए थे, साधारण ब्याज पर, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय में, और दर कितनी थी अब की बार, 10%, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज की जो दर पे उधार लिया, देखो फेबिना ने लिया साधारण ब्याज पर, ठीक है, और राधा ने लिया चक्रवर्ती ब्याज में। तो बताओ उधार ली, जबकि ब्याज की जो दर शर्त कौन सी है, वार्षिक संयोजित।
तो किसने अधिक ब्याज का भुगतान किया और कितना अधिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फेबिना ने, तो सबसे पहले मूलधन हम यहाँ लिख लेते हैं फेबिना। तो फेबिना ने यहाँ पे मूलधन कितना, देखो मूलधन 12,500 रुपये। समय कितना है यहाँ पर 3 वर्ष और दर कितनी है 12%। तो कौन से ब्याज पे लिया था इसने, तो साधारण ब्याज पे लिया था। तो आपको क्या लगाना है, साधारण ब्याज का ही सूत्र लगाना है। साधारण ब्याज फेबिना ने तो साधारण ब्याज पे लिया था। क्या सूत्र है, मूलधन इंटू समय इंटू दर। ये सूत्र होता है ना, मूलधन इंटू समय इंटू दर। मूल से मूलधन, समय से और दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 12,500 रुपये इंटू समय 3 इंटू दर कितनी है 12 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 125 इंटू 36। 125 को 36 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 4500 रुपये। यानी फेबिना ने कितने रुपए, ये ब्याज है 45 रुपये, कितने रुपए ब्याज चुकाए 45 रुपये उसको चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने रुपए चुकाने हैं उसके ब्याज के सिर्फ 45 रुपये। अब आपको अगला क्या दे रखा है, राधा। क्या दे रखा है, राधा। अब यहाँ पे राधा के लिए देखो, राधा राधा के लिए देख लो आप, मूलधन तो वही है, मूलधन कितना है वही 12,500, समय वही है 3 वर्ष और दर कितनी थी अब की बार राधा के में 10%। और शर्त कौन सी है, वार्षिक। तो चक्रवर्ती ब्याज में जो वार्षिक रूप से संयोजित है उसका सूत्र आपको लगाना है। तो वार्षिक रूप से संयोजित शर्त का जो सूत्र होता है क्या होता है, मिश्रधन का। मिश्रधन का सूत्र होता है, वो ब्याज का नहीं होता, वो मिश्रधन का होता है। क्या सूत्र होता है कि मूलधन कोष्ठ के अंदर 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर इधर टी यानी समय। मूलधन कितना है 12,500 रुपये और 1 प्लस दर कितनी है 10 बटा 100 और समय कितना है 3 वर्ष है। इसको सरल कर दीजिए आप, 12,500 कोष्टक वाले को सरल कर दोगे तो आ जाएगा 100 और 100 प्लस 10। जब आप इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगा और उसकी घात 3 है, तो ये हो गया 12,500 और 110 हो गए टोटल बटा 100। कितनी बार है 3 बार है, तो 12,500 इंटू 110 बटा 100 कितनी बार है 3 बार है ना, तो 110 बटा 100 3 बार हम लिख लेंगे। 110 बटा 100 ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कितने जीरो है 1 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर 1 2 3 जीरो, तो नीचे कितने जीरो हो गए 1 2 3 जीरो हो गए। तो यहाँ पे क्या क्या बचा 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बटा नीचे 10 यहाँ पे बचा है। अब आगे देखो आप क्या करना आपको कि 5 से काट दो इसको 2 बार, 5 से इसको काट दिया 2 बार और ये 5 से कट गया कितनी बार 25 बार। तो यहाँ पे क्या बचा देखो 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बटा 2। अब जब आप इनको गुणा करोगे आपस में तो आपका आएगा यहाँ पे 33,275 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 16,637.5 रुपये। ये टोटल मिश्रधन आया, यानी इसके अंदर ब्याज भी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज क्या होगा कि मिश्रधन में से हम ये मूलधन माइनस कर देंगे। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है आपके यहाँ पर 16,637.5, इसमें से मूलधन कितना था 12,500 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4,137.5 रुपये। ये ब्याज आ गया। अब देखो
फेबिना ने लिया था साधारण ब्याज पे, उसको चुकाने पड़ेंगे 4,500 रुपये ब्याज के, ठीक है। और जो राधा था उसने लिए थे चक्रवर्ती ब्याज पे, उसको चुकाने पड़ेंगे सिर्फ ब्याज के 4,137.5 रुपये। तो बताओ किसको अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा? तो यहाँ पे फेबिना को अधिक चुकाना पड़ेगा ना, फेबिना को अधिक ब्याज देना होगा। अब कितना ब्याज अधिक देना होगा कि उसने मतलब राधा से कितना अधिक देना होगा? तो 4500 रुपये तो फेबिना का था और राधा का कितना था? 4,137.5 रुपये। आप इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 362.5 रुपये। यानी इतने रुपए फेबिना को अधिक चुकाने पड़ेंगे। किससे? इससे आपके राधा से, ठीक है। फेबिना को कितने रुपए? 362.5 रुपये। तो ये था इस क्वेश्चन में, बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में सरल करना था। देखो अगला क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन है। क्या दे रखा आपको कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, ठीक है। यदि मैंने यही राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता? तो यहाँ पे देखो पहले उसने लिए थे साधारण ब्याज पर, तो सेम है, मूलधन समय और दर तो सेम है ना। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि मूलधन है यहाँ पर 12,000 रुपये, समय है 2 वर्ष और दर है आपके 6%। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पे, तो पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज क्या सूत्र होता है कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो मूलधन कितना है? 12,000 रुपये, समय 2 इंटू दर 6 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, तो कितना आ गया यहाँ पे? 120 इंटू 6 दूनी 12। अब इसको गुणा कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा? 1440 रुपये। कितने रुपए? 1440 रुपये उसका ब्याज का होगा अगर वो साधारण ब्याज पर उधार लिए। अगर वही राशि चक्रवर्ती ब्याज पे उधार लिए होते तो चक्रवर्ती में यहाँ पे वार्षिक है, तो मिश्र धन क्या होगा? पहले मिश्र धन निकाल लीजिए आप। मिश्र धन क्या सूत्र होता है? मूलधन फिर कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर समय। अब निकाल लीजिए आप इसको। मूलधन कितना है? 12,000 रुपये, दर 1 प्लस दर कितनी है? 6 है, बटा 100 और समय है 2। 12,000 सरल कर दीजिए 100, इसका हर एक आ गया तो आ गया 100 प्लस 6 और उसकी घात 2। 12,000 ये हो गया 106 बटा 100 और उसकी घात 2। सरल कर दीजिए आप इसको। 12,000 106 बटा 100 कितनी बार है? 2 बार है ना। 106 बटा 100, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो यहाँ पे कट गए। तो आगे देखो इसको क्या है यहाँ पर। यहाँ बचा है 12 इंटू 106 इंटू 106 बटा नीचे कितने बचे? 10। अब इन तीनों को आप गुणा कर दीजिए। इसको 12 इंटू 106 इंटू 106 को, तो कितना आ जाएगा? 13 48 32। ये इसका होगा गुणा करने पे, और नीचे 10। अब इसका भाग दे दीजिए तो 134 83.2 ये आ जाएगा टोटल मिश्रधन। तो यहाँ पे मिश्रधन कितना प्राप्त हो गया आपको? चक्रवर्ती ब्याज से वो प्राप्त हो गया यहाँ पे 13,483.2 रुपये।
ये टोटल मिश्र धन। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप क्या करो, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दीजिए। मिश्र धन था उसमें से मूलधन माइनस कर दो। मिश्र धन कितना है, 13,483.2, इसमें से मूलधन कितना है 12,000 रुपये, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1483.2 रुपये क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1483 और साधारण ब्याज कितना आ गया था, जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया था यहाँ पे 1440। अब यहाँ पे अगर वो क्या कह रहा है कि अगर उसने 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो उसे कितने अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। जब उसने साधारण ब्याज से लिए थे तो 1440 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज से लिए तो 1483.2 रुपये। तो अतिरिक्त राशि तो कितनी राशि देनी पड़ती, 1483 होते अगर वो 1483.2 रुपये होते अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज से लेता, लेकिन उसने लिए कौन सी शर्त से, साधारण ब्याज से, तो उसके हुए 1440 रुपये। कितनी अतिरिक्त राशि, तो 43.2 रुपये। कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करता अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज से लेता, तो 43.2 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करता, जबकि उसने कौन सी शर्तें लिए थे, साधारण ब्याज की शर्तें लिए थे। बस ये आपको इसमें करना है।